आप में से लाखों लोग इस बार 12th क्लास के पेपर दे रहे होंगे और ये ज़रूर है कि आपने अपनी 10वीं क्लास के बाद ये डिसाइड कर लिया होगा कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। पर बात यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर स्ट्रीम में भी चुनने के लिए बहुत से करियर होते हैं और ये एक ही स्ट्रीम में अलग अलग या अलग स्ट्रीम में एक ही जैसे हो सकते हैं, जिनमें से एक को चुनते समय आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपका काम थोड़ा आसान करने के लिए इस वीडियो में मैं कुछ कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी जो आप अपनी बायोलॉजी के साथ 12th क्लास करने के बाद चुन सकते हैं। तो अगर आप उन सभी ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं और इस टॉपिक पर अपने सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये कि जिन स्टूडेंट्स के पास 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे मुख्य सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें ही पीसीबी या मेडिकल स्टूडेंट्स कहा जाता है। और बाकी सब स्ट्रीम की तरह बायोलॉजी के साथ 12वीं क्लास करने के बाद भी स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट और प्री डिसाइडेड ऑप्शन जो हर मेडिकल स्ट्रीम लेने वाले स्टूडेंट्स के पास होती है वो है एमबीबीएस, जिसे हम बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं। 12th क्लास साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी के साथ करने के बाद स्टूडेंट्स के सामने जो पहली ऑब्वियस ऑप्शन होती है और जिसकी आजकल बहुत सी डिमांड है वो है एमबीबीएस उनके लिए है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन कुल 5.5 साल का एमबीबीएस कोर्स को करने के सबसे बड़ी बाधा ये है कि एडमिशन के लिए मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मेडिकल कॉलेज में सीटें भी कम होती हैं। तो ऐसे में सिर्फ वही स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए देश का सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकल एग्ज़ाम जो आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है उसका नाम है नीट। और अगर आप किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा रैंक लाना होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एमबीबीएस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत ही कड़ा कंपटीशन है और एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के अनुपात में सीट्स बहुत कम होती हैं। तो जो लोग एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग दूसरे अच्छे मेडिकल कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं और वो कोर्स है बीडीएस, यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। एमबीबीएस की तरह बीडीएस भी एक रिवॉर्डिंग और रिस्पेक्टफुल मेडिकल प्रोफेशन है। इस कोर्स को करने के बाद आप डेंटिस्ट बन सकते हैं और डेंटिस्ट भी डॉक्टर ही कहलाते हैं। एमबीबीएस की तरह भी बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी देश का सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकल एग्ज़ाम जो आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है उसका नाम है नीट। और अगर आप किसी भी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा रैंक लाना होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए उतना बड़ा रैंक नहीं चाहिए जितना एमबीबीएस में एडमिशन के लिए चाहिए। वहीं वेटनरी डॉक्टर्स की ज़रूरत भी बढ़ रही है और इसीलिए ये एक पॉपुलर कोर्स बनता जा रहा है। इस कोर्स में बहुत ही कम स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में सीट हासिल करना काफ़ी आसान होता है। पर इसके लिए भी आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में सम्मानजनक रैंक लाना होता है। जैसे कि हम सब आजकल देख रहे हैं कि पेट रखने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और आप ये कोर्स करने के बाद अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। और अगर आप भारत की पुरानी चिकित्सा प्रणाली में विश्वास रखते हैं और आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बीएमएस मतलब कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स करके भी डॉक्टर बन सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि ये कोर्स करने के बाद आप एक आयुर्वेदा डॉक्टर बन पाएंगे। और हम ये सब अच्छे से जानते हैं कि आयुर्वेदा और उसकी मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, तो इसी कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। इंडिया में ज़्यादातर लोग अपने हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आयुर्वेदिक क्लिनिक्स में जाने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ भारत में ही नहीं, इस कोर्स ने बाहर विदेश में भी अपना काफ़ी नाम बना लिया है। ये कोर्स करने के बाद आप विदेश में भी क्लिनिक खोल सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन भी 5.5 साल होती है। बीएमएस कोर्स की तरह एक कोर्स जिसकी डिमांड बढ़ रही है वो है बीएचएमएस, यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 4.5 साल का कोर्स होता है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है जो कि कंपलसरी होती है।
तो कुल मिलाकर इस कोर्स को पूरा करने के लिए 5.5 साल लगते हैं। आज एलोपैथी के अलावा आयुर्वेदा और होम्योपैथी दवाइयाँ काफ़ी ट्रेंड में हैं, इसलिए BHMS कोर्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप मरीज से ज़्यादा उनको ठीक करने वाली मेडिसिन में रुचि रखते हैं तो आपके लिए B फार्मेसी यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी एक सही ऑप्शन हो सकती है। B फार्मेसी कोर्स की ड्यूरेशन होती है 4 साल और D फार्मेसी के होते हैं 2 से 3 साल। ये कोर्स करने के बाद आप फार्मासिस्ट बनने के अलावा ड्रग इंस्पेक्टर जैसी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मानव सेवा को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो मेडिकल स्ट्रीम में 12th क्लास पास करने के बाद आप BSc नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। 4 साल के इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी अच्छे सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक रिस्पेक्टेबल जॉब कर सकते हैं। पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए आपको देश के विभिन्न नर्सिंग कॉलेज द्वारा लिए जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होगा। अगर आपका इंटरेस्ट मेडिसिन या मेडिकल साइंस से ज़्यादा प्योर साइंस में है तो आप 12th क्लास बायोलॉजी के साथ करने के बाद BSc डिग्री कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर हायर स्टडी जैसी कि MSc डिग्री के लिए भी जा सकते हैं। BSc में भी आगे कई स्पेशलाइजेशंस होती हैं, जैसे कि BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc फिजिक्स, BSc एनवायरमेंटल साइंस, BSc नर्सिंग, BSc फिजियोथेरेपी, BSc रेडियोलॉजी, BSc एंथ्रोपोलॉजी, BSc जूलॉजी, BSc जेनेटिक्स, BSc स्पीच थेरेपी, BSc पैथोलॉजी, BSc एग्रीकल्चर और BSc हेल्थ साइंस एंड न्यूट्रिशन एटसेट्रा। और लास्ट में बात करते हैं कुछ डिप्लोमा कोर्सेज की कि 12th बायोलॉजी के साथ करने के बाद आप कई तरह के जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, ANM एंड GNM। तो दोस्तों ये थी कुछ अच्छी करियर ऑप्शंस जिनमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी चुन सकते हैं। अगर आप इन सब कोर्सेज के बारे में विस्तार में जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि हमने इन सब की डिटेल्ड वीडियोस अपने चैनल पर पहले से ही डाली हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी। तो ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल को और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए दबाएं बेल आइकन को। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।